Here we'll see isothermal process. So first we'll see its definition, then we'll see the conditions to carry out isothermal process, then we'll see the equation of isothermal process. After that, we'll apply first law of thermodynamics to isothermal process, and finally we'll be calculating work done during isothermal process. So first of all, we'll start with its definition. So it is a process in which pressure and volume of a system change, but the temperature of the system always remain constant. Then such a process is called thermodynamic process. Now the two conditions for isothermal process to take place are, first is the boundary of the system should be conducting. So suppose if I am having a cylinder filled with gas, ideal gas, then the walls of the cylinder and this piston in which this gas is filled should be कंडक्टिंग. तो ये एक कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रोसेस हो रही है, सो प्रोसेस विल बी व्हाट, आइदर एक्सपांशन ऑफ द गैस और कंप्रेशन ऑफ द गैस. अगर ये पिस्टन ऊपर उठेगा तो एक्सपांशन होगा, और अगर हम पिस्टन के ऊपर यहाँ पर वेट्स रख देंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा. सो वेदर एक्सपांशन और कंप्रेशन, whatever is taking place, it should take place at a very slow rate. Now why these two conditions? See, actually when the gas expands, suppose हम expansion ले देते हैं, तो suppose अगर एक गैस expand कर रहा है तो I can say that the work is done by the gas, because गैस अपने आप expand कर सकता है. So when expansion takes place, I can say that the work is done by the gas, and when work is done by the gas, I can say that the gaseous system will lose some of its energy. So it will give out the heat, and because of that what will happen, cooling will take place and the temperature of the gaseous system will go down. But if the process is isothermal, then temperature should not go down. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो वॉल्स हैं ये सिलेंडर के, वो कैसे ले लें, कंडक्टिंग. अब क्या होगा, जब एक्सपांशन हो रहा है और ये गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस होगा. जब भी गैस एक्सपांड करता है, रिमेंबर दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल गो डाउन. सो जैसे ही एक्सपांशन शुरू होता है, ये गैस जो है उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है. बट क्योंकि हमने ये कंटेनर जो है वो कंडक्टिंग वॉल का लिया हुआ है, तो ये क्या करेगी, सिस्टम बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेती है और अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है. और ये एक्सचेंज ऑफ हीट कब हो सकता है पॉसिबल, अगर ये एक्सपांशन जो हम करवा रहे थे वो एकदम स्लो रेट पे करवाए. तो अगर एकदम स्पीड में सपोज हमने पिस्टन को ऊपर उठा लिया, तो फिर सिस्टम को टाइम नहीं मिलेगा यहां से बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए. सो इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लोली होना चाहिए, और ये जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि हीट एनर्जी आपस में सिस्टम और सराउंडिंग एक्सचेंज कर सके और सिस्टम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सके. तो ये एग्जांपल दिया मैंने आपको एक्सपांशन का. नाउ सपोज इफ द गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, suppose we are keeping weights on the piston and that's why the piston will go down. So suppose if the gas is being compressed, we can say that work is being done on the gas. और जब भी हम गैस के ऊपर वर्क करते हैं तो it gains energy, means ये एनर्जी गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा. सो याद रखो, जब भी गैसियस सिस्टम का कंप्रेशन होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है. अब ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो ऐसा हम नहीं चाहते हैं. इसलिए अगेन, अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स होंगी सिलेंडर की, तो जैसे ही हमने कंप्रेशन शुरू किया और जैसे ही ये गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगा, ये गैसियस सिस्टम क्या करेगी, सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करेगी. अब ये हीट एनर्जी को बाहर फेंकेगा और अपना टेम्परेचर डाउन कर देगा और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करेगा. और ये चीज कब पॉसिबल होगी, इफ द कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली. सडनली अगर आपने पिस्टन को नीचे भेज दिया, सडन कंप्रेशन करवा दिया, तो सिस्टम को अपने अंदर से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी बाहर फेंकने का टाइम ही नहीं मिलेगा. सो इसलिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टू टेक प्लेस.
जब भी एक्सपांशन होगा तो गैसियस सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए सिस्टम क्या करेगी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर कांस्टेंट करेगी। जब भी कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर राइज कर जाता है, बट आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसलिए जब भी कंप्रेशन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम क्या करेगी, इट विल गिव आउट हीट एनर्जी। और ये चीजें होने के लिए ये जो कंटेनर है, बाउंड्री है सिस्टम की, वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, एंड द प्रोसेस शुड टेक प्लेस वेरी slowly. So these are the two main conditions for isothermal process to take place. Now we'll see the equation for isothermal process. So from the ideal gas equation, I can write PV is equals to mu RT, and we are taking 1 mole of ideal gas, so I can substitute here mu is equals to 1, so I'll obtain this kind of equation. And as this is isothermal process, then this temperature is a constant, R is a gas constant, so both of these quantities are constant, so I can say that product of pressure and volume is constant. But ये कैसा relation है? If you remember Boyle's law, then it stated that if temperature of the system remains constant, then product of pressure and volume is constant. So I can say that the Boyle's law is obeyed by isothermal process. So for a isothermal change, what I can say, अभी आगे हमने प्रूव किया कि PV is equals to constant. So अगर इनिशियल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है, फाइनल स्टेट में P2 V2 है, पर हमने तो ये बोला था कि PV इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है इफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो इनिशियल स्टेट का प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू product of pressure and volume of final state. So this equation can be written for isothermal change. Now suppose I want to apply first law of thermodynamics to isothermal process. So what I'll do is I'll first write the equation, the mathematical form of first law of thermodynamics. Now this I have written in terms of delta, and if these changes are very small, then this delta can be replaced by D, differentiation, right? Now for isothermal process, we know that temperature is equals to constant, and when temperature remains constant, then the internal energy also remains constant, because internal energy completely depends on temperature. So if temperature is constant, then change in internal energy will be 0. So if I substitute this in first law of thermodynamics, I will be obtaining dq is equals to pdv. This pdv is actually work done. ये जो है ये क्या है, this is work done. This equation can be written like this, delta q is equals to delta u plus delta w. So मुझे यहाँ से क्या मिलता है कि the amount of heat energy absorbed is completely converted into work done. Right now suppose if the gas is undergoing isothermal expansion, अब जब भी एक्सपांशन होता है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब dV जो है चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव. इफ चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, देन दिस होल क्वांटिटी वर्क डन will be positive, and so I can say that the amount of heat energy, the change in heat energy will be positive. Next is, suppose if the gas is compressed, isothermal compression is taking place. In compression what happens? The volume decreases, so dV will be negative, and therefore pdV, the work done, also will be negative, and so I can say that the change in heat energy will also be negative. Now just to summarize what we have studied, suppose if this is a cylinder filled with 1 mole of ideal gas, and these walls are conducting, this piston is also conducting, and suppose isothermal expansion is taking place at a very slow rate. This is expansion. So in expansion, the volume increases. See, this is the final volume. V2 is the final volume and V1 is the initial volume. So when expansion takes place, final volume will be bigger than the initial volume. And I can say that the work will be done by the gas. हमेशा याद रखना है, expansion में work will be done by the gas.
एंड अभी अभी आगे हमने देखा है कि इफ वर्क इज डन बाय द गैस देन द गैस विल लूज इट्स एनर्जी and because of that the temperature of the system will go down. But as this is isothermal expansion, we need to keep the temperature of the system constant, and because of this what will happen, the system will be absorbing heat energy from the source to maintain its temperature constant. So आपको क्या याद रखना है कि isothermal expansion होगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है. अभी अभी आगे हमने देखा है कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड ड्यूरिंग एक्सपांशन द वर्क इज डन बाय द गैस, एंड व्हेनेवर वर्क इज डन बाय द गैस द सिस्टम will have to absorb heat energy from the source in order to maintain its temperature constant, as this process was isothermal expansion. Same way अगर compression के लिए देखते हैं, अगर isothermal compression हो रहा है then final volume will be less than initial volume, and so I can say that the work done will be negative. अभी आगे हमने equation पर से ये चीज देखी है. अब जब भी कंप्रेशन होता है तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस. ठीक है, सराउंडिंग डज वर्क ऑन द गैस. हियर वर्क वाज डन बाय द गैस, सो हियर सिस्टम वाज डूइंग वर्क. हियर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, and in this condition whenever the work is done on the system it will gain energy and its temperature will increase. But in order to keep its temperature constant, as this is isothermal process, the system will have to release some amount of heat energy, right? So I can say that when the work is done on the gas, then heat energy is released by the gas to the sink. Sink हम किसे बोलते हैं? जहां पर हम हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिस जगह में, उस जगह को हम सिंक बोलते हैं, और जहां से हम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम सोर्स ऑफ हीट एनर्जी बोलते हैं. So that was all for isothermal process. In next video we'll see work done during an isothermal process.